सन्न है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। सौरभ 24 फरवरी को 2 साल के बाद लंदन से जो है अपने बेटी का बर्थडे मनाने के लिए घर लौटा था। 3 मार्च को घर पर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या भी ऐसी कि रूह कांप जाए। सौरभ के सिर और हाथ काटकर साहिल अपने घर ले जाता है, फिर वापस आकर मुस्कान के घर में शव को ड्रम में सीमेंट से सील कर देता है। इसके बाद दोनों अगले ही दिन 13 दिन के लिए हिमाचल टूर पर निकल जाते हैं। मेरठ पुलिस की टीमें अब हिमाचल रवाना हो गई हैं। इस हत्या के हर एंगल को जोड़ा जा रहा है। इसमें तंत्र मंत्र से लेकर हिमाचल तक दोनों की क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये काली काली दीवार, तांत्रिक निशानों की भरमार, तंत्र मंत्र का रहस्यमयी मंजर। ये किसी तांत्रिक का ठिकाना नहीं है। मेरठ के उस कातिल का घर है जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति का मर्डर कर दिया। इस हत्याकांड का राज गहराता जा रहा है। आरोपी साहिल के घर की दीवारों पर उकेरे रहस्यमयी तस्वीरें तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या कोई काला जादू, षड्यंत्र वाले मर्डर में तंत्र मंत्र सामने आने के बाद मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय अब उलझती जा रही है। लंदन से वापस लौटे सौरभ राजपूत का मर्डर कोई आम वारदात नहीं है, बल्कि एक ऐसी निर्मम हत्या है जिसमें प्यार, धोखा, वहशीपन के साथ साथ अब तंत्र मंत्र का खौफनाक एंगल भी नजर आ रहा है। सौरभ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस पत्नी का जन्मदिन मनाने वो विदेश से घर लौटा, वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसे भयानक मौत देगी। इस केस का सबसे भयानक पहलू है आरोपी साहिल का घर, जिसकी दीवारें साधारण नहीं हैं, जो एक सनकी तांत्रिक कहानियों में डूबे खतरनाक इंसान की मानसिकता को दिखाती है। पुलिस जब इस मकान में आई तो यहाँ ऐसी दीवारें दिखाई दी जिसे देख आम इंसान दहशत में आ जाए। दीवार पर भगवान भोलेनाथ की फोटो, लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य। ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी खतरनाक तांत्रिक का हो। तंत्र मंत्र से जुड़ा विशाल चित्र, नशीले पदार्थ, भगवान शिव की पेंटिंग, शराब की बोतल, बिल्ली, नमक, दीवारों पर अजीब वाक्य। प्रेम के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई थी। अब उसमें नई नई जो है मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कल एसपी सिटी द्वारा पीसी की गई थी और उसने बताया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या करने के बाद जो उसका सिर था, जो उसकी हथेली थी, वो एक बैग में पैक कर जो साहिल शुक्ला अपने कमरे पे लेके गया था। और लेकिन उसके कमरे पे जिस तरह के वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं, बिल्ली पाली गई है, वहां पर नमक रखा हुआ है, तमाम अलग अलग तरह के उसने डरावने वहां पोस्टर लगा रखे हैं। उससे जो है तांत्रिक क्रिया तो यानी कि जो शुक्ला है, साहिल शुक्ला, उसके द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई थी। अब ये सारी चीजें देखकर एक तांत्रिक क्रिया की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि साहिल शुक्ला की जिस तरह की चीजें कमरे में मौजूद है वो दूसरी तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। दरअसल मेरठ के एक घर में प्लास्टिक का ड्रम जमे हुए सीमेंट में भरा मिला है, जिसमें शव को 15 टुकड़ों में काट कर जमा कर दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। लाश के ये टुकड़े मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले सौरभ राजपूत के थे, जो लंदन से लौटे थे। आरोप है कि पत्नी ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। हालांकि पुलिस जब आरोपी साहिल के घर पहुंची तो हत्याकांड और ज्यादा गहरा गया। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अंधविश्वास और काले जादू का भी अंधभक्त है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है क्या ये सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे डरावने रहस्य छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं इस केस से जुड़ी हुई, जिस तरीके से ये पूरा शैतानी कारनामा निकलकर सामने आया, शैतान लोक निकलकर सामने आया। ये कुछ तस्वीरें किस तरीके से तांत्रिक चिन्ह जो है वो पाए गए। दूसरी ओर ड्रग्स जो है वो भी पाया गया, शराब पाई गई, और जो पेंटिंग है वो पेंटिंग भी कुछ अलग ही इशारे करती हुई नजर आई। अगर डिमन की थ्योरी को समझा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है किस तरीके से डिमन जो है वो नजर आ रहा है। तो घर में किस तरीके से शैतान लोक बनाया गया वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तो मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में तंत्र मंत्र और नशे का एंगल सामने आया। तो दूसरी ओर अब तांत्रिक
जो एंगल है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी ओर पुलिस की टीम मनाली में भी जांच पड़ताल कर रही है और जेल में मिलने की जिद जो है वो यहां पर आरोपियों के द्वारा की जा रही है। बचपन से दोनों की दोस्ती है। साहिल के घर पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। ड्रग्स की मांग जो है यहां पर आरोपियों के द्वारा की जा रही है। सरकारी वकील की डिमांड भी आरोपियों के द्वारा की जा रही है। तो साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के आदी हैं और उन दोनों के द्वारा ड्रग्स की मांग की जा रही है। उन्हें यह बखूबी पता है कि वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो है ड्रग्स की मांग की जा रही है। तो साहिल और मुस्कान जो है बचपन के दोस्त भी रहे हैं और एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आई थी कि साहिल और मुस्कान जो है बचपन के दोस्त थे और 8वीं 9वीं क्लास में वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और इसके बाद जो मुस्कान है उसकी जो शादी है वो सौरभ से भी लव मैरिज हुई थी।